फैसला किया। जहां शहजादे ने जंगल की हिफाजत की और ज़री ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाया। सुनहरी परिंदा और शहजादे की मोहब्बत की कहानी हमेशा याद रखी गई। पूरे शहर में उनकी ही चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। तो रात मोटी हो गई, लेकिन जब उसके पेट को काटा गया तो उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ था रबिया के साथ? रातों रात रबिया मोटी कैसे हो गई? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी में। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक शादीशुदा जोड़ा अकरम और रबिया रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी सादगी और अमन से गुजर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रबिया गांव की सबसे दिलकश और खूबसूरत औरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। दूसरी तरफ अकरम बहुत ही मेहनती था और वो रबिया से बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन अकरम को रबिया को छोड़कर शहर जाना पड़ा। अब रबिया का समय सिर्फ घर के कामों में गुजर जाता था। एक दिन वो गांव के करीब एक जंगल में गई। उस जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां पर सांपों का बादशाह रहता है। रबिया महल के अंदर घुस गई। वहां रबिया की मुलाकात सांपों के बादशाह कालिया से हुई। कालिया एक ताकतवर और दिलकश सांप था। रबिया उसकी खूबसूरती और ताकत से मदहोश हो गई। दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। अब रबिया कालिया के मोहब्बत में डूब चुकी थी और वो अकरम को भी भूल गई। उसका हर दिन कालिया के साथ गुजरता और रातें उसकी यादों में डूबी रहती। इस दौरान रबिया कालिया के बच्चे की मां बन गई। कुछ अरसे बाद अकरम शहर से वापस आ गया। अब रबिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। रबिया ने कालिया से मिलना बंद कर दिया और काफी दिनों तक रबिया के ना आने पर कालिया बहुत परेशान हो गया और कालिया ने फैसला किया कि वो खुद रबिया से मिलने जाएगा। कालिया रबिया के घर आ गया, जिसे देखकर रबिया बहुत ज़्यादा घबरा गई। रबिया ने कालिया से कहा, मेरे शौहर वापस आ चुके हैं, तुम यहाँ पर मत आओ, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन कालिया को इस बात की परवाह नहीं थी। वो रबिया और अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था और उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता था। अकरम को रबिया के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। वो इस हकीकत से सदमे में था कि उसकी प्यारी बीवी ने उसे धोखा दिया। गुस्से में अकरम ने फैसला किया कि वो रबिया और उसके होने वाले बच्चे को मार देगा। एक रात जब रबिया सो रही थी, अकरम ने उस पर हमला कर दिया। उसने रबिया को बुरी तरह से मारा और उसके पेट को चीर दिया। जैसे ही उसने उसके पेट को चीरा, उसके पेट से हजारों सांप निकले, जिसे देख अकरम बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और गुस्से में उसने सांप के बच्चों को निकालकर मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर रबिया की रूह कांप उठी, लेकिन वो अब बेबस थी। तड़पते तड़पते रबिया ने अपनी जान दे दी। अकरम ने रबिया के सभी सांपों के बच्चों को मार दिया, लेकिन उसमें से एक बच्चा किसी तरह वहां से निकलकर भाग गया। अकरम ने रबिया और उसके सांप बच्चों को जमीन में दफन कर दिया और सुकून से आकर सो गया। लेकिन सांपों के बादशाह कालिया के वजीर ने ये नज़ारा देख लिया। वजीर ने कालिया से राब्ता किया
और उससे रबिया और उसके बच्चे के कत्ल के बारे में बताया। कालिया गुस्से से पागल हो गया और उसने अकरम और उसके गांव को तबाह करने का फैसला किया। कालिया ने सांपों की एक फौज जमा की और वहां सब मिलकर अकरम के गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने गांव को तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को मार डाला। अकरम और उसका पूरा परिवार सांपों के गुस्से का शिकार हो गया। पूरा गांव अब कब्रिस्तान में बदल चुका था। कालिया ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। अब वहां पर सांपों की हुकूमत थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस कहानी से हमें पता चलता है कि गुस्सा और इंतकाम कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी सीखने को मिलता है कि मोहब्बत और वफादारी कितनी अहम होती है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।